दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। इसे ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। आज हर किसी की इच्छा है कि वह इंग्लिश में फ्लुएंट बने और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, पर उनमें से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसमें एक्सपर्ट कैसे बना जाए, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए और इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट बनने के लिए किन चीजों की प्रैक्टिस की जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जिनको जानकर और समझकर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकता है और साथ ही साथ अपने आप को फुली ट्रेंड बना सकता है। अगर आपको भी इंग्लिश में किसी तरह की वीकनेस है, कोई हेजिटेशन फील करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल। दोस्तों, अगर हम सभी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड पाना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है और वो बेसिक चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में ये 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिनको जानकर समझकर कोई भी व्यक्ति फ्लुएंट इंग्लिश तेजी से बोलना सीख सकता है, वो भी 2 महीने के अंदर। पहली चीज है वर्ब ऑफ टू बी, दूसरी चीज है वर्ब ऑफ टू हैव, तीसरी चीज है टेंसेस, चौथी चीज है मॉडल्स, पांचवी चीज है बेसिक प्रपोजिशंस, छठी चीज है बेसिक कंजक्शंस और सातवीं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है उसे क्वेश्चनिंग पार्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें भी 2 पार्ट होते हैं, आस्क और आंसर। मतलब प्रश्न को कैसे पूछे और उन प्रश्नों का जवाब कैसे दे। अगर इन 7 थिंग्स पर कोई भी व्यक्ति कमांड कर ले तो वह इंग्लिश बोलने में जल्द से जल्द फ्लुएंट हो सकता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इन 7 चीजों के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इन 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स में मैं सबसे पहले बात करूंगा वर्ब ऑफ टू बी के बारे में। ये वर्ब ऑफ टू बी 3 टेंसेस में बनाई जाती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिसमें प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इज एम आर, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वाज वर और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल बी या शैल बी। अगर मैं टू बी की डेफिनेशन के बारे में बात करूं, परिभाषा के बारे में बात करूं, तो टू बी को पहचाना जाता है जब कर्ता का कुछ या कहीं होना किसी भी सेंटेंस में आए तो वो टू बी के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कर्ता का कुछ होना या कहीं होना। ये 3 टेंसेस में अगर मैं इसके प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो इसमें हिंदी में सेंटेंसेस होंगे, जैसे राम डॉक्टर है, राम इज डॉक्टर, वह मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, तुम घर पर हो, यू आर एट होम, राजीव सर डायमंड एकेडमी के फाउंडर है, राजीव सर इज फाउंडर ऑफ डायमंड एकेडमी, तुम यहाँ हो, आई तो यू आर हियर, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, यू आर हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह बेईमान है, he is dishonest, वे क्रिकेटर्स हैं, they are cricketers, मैं खेत में हूँ, I am in the farm, वे किसान हैं, they are farmers, हम फ्रेंड्स हैं, we are friends। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट के सेंटेंस हुए। अगर हम टू बी के पास्ट सेंटेंसेस के बारे में बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज वर। इसके हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं डॉक्टर था, वह ईमानदार था, हम जादूगर थे, हम फ्रेंड्स थे, वे क्रिकेटर थे, वे ईमानदार थे, मैं घर पर था, वह खेत में था, हम प्रॉब्लम में थे, वे टेंशन में थे। अगर मैं बोलूं मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, वह इंजीनियर था, ही वॉज इंजीनियर, मैं प्रॉब्लम में था, आई वॉज इन द प्रॉब्लम, तुम टेंशन में थे, यू वर इन द टेंशन, राम बिजी था, राम वॉज बिजी, मैं आलसी था, आई वॉज लेजी। अगर हम दोस्तों टू बी के फ्यूचर के बारे में बात करें, जहां पर विल बी और शैल बी तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, इसके हिंदी एग्जांपल है, जैसे मैं डॉक्टर होगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, तुम ईमानदार होंगे, यू विल बी ऑनेस्ट, हम अमीर होंगे, वी शैल बी रिच, तुम गरीब होंगे, यू विल बी पुअर, हम ईमानदार होंगे, वी शैल बी ऑनेस्ट, राजीव सर डेक के फाउंडर होंगे, राजीव सर विल बी फाउंडर ऑफ डैग, तुम खेत में होंगे, यू विल बी इन द फार्म, मैं घर पर होगा, आई शैल बी एट होम। तो ये सभी तरह के जो सेंटेंस दोस्तों मैंने बोले, ये वर्ब ऑफ टू बी में आते हैं। अगर हम वर्ब ऑफ टू हैव की बात करें तो ये वर्ब ऑफ टू हैव भी 3 टेंसेस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिसमें प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैज हैव, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैड और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल हैव या शैल हैव। अगर हम वर्ब ऑफ टू हैव के डिफिनीशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें, तो इसमें आता है कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी हो जिस पर कर्ता का अधिकार होता है। कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मतलब सेंटेंस कैसे होंगे, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। जैसे अगर मैं टू बी का प्रेजेंट लूं जिसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, इसके एग्जांपल हैं, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, यू हैव बैंक बैलेंस, राम को कैंसर है, राम हैज कैंसर, क्लास में 25 स्टूडेंट है, क्लास हैज 25 स्टूडेंट, राजीव सर के पास नॉलेज है, राजीव सर हैज नॉलेज, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस, तुम्हें सिरदर्द है, यू हैव हेडेक। दोस्तों, अगर हम टू हैव के पास्ट के बारे में बात करें जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, तो उसके हिंदी एग्जांपल्स होंगे, मेरे पास पेन था, आई हैड पेन,
उसे कैंसर था, ही हैड कैंसर। राम के पास प्रेजेंटेशन स्किल थी, राम हैड प्रेजेंटेशन स्किल। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, आई हैड कॉन्फिडेंस। मोहन के पास एनर्जी थी, मोहन हैड एनर्जी। क्लास में 50 बच्चे थे, क्लास हैड 50 स्टूडेंट। बॉटल में पानी था, बॉटल हैड वाटर। तो इस तरह के सेंटेंस टू बी के पास्ट, टू हैव के पास्ट में यूज किए जाते हैं। अगर हम टू हैव के फ्यूचर के बारे में बात करें, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव या फिर शैल हैव। अगर हम इसके हिंदी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, जैसे मेरे पास बंगलो होगा, आई शैल हैव बंगलो। राम के पास डिग्री होगी, राम विल हैव डिग्री। मेरे पास डिप्लोमा होगा, आई शैल हैव डिप्लोमा। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होंगे, यू विल हैव 10,000 रुपीज। मोहन के पास कॉन्फिडेंस होगा, मोहन विल हैव कॉन्फिडेंस। मेरे पास एनर्जी होगी, आई शैल हैव एनर्जी। दोस्तों इस तरह के सारे सेंटेंस वर्ब ऑफ टू हैव में बनाए जाते हैं। अगर हम तीसरे पार्ट टेंस के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये टेंस भी 3 टेंसेस में बनाए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये 3 तरह के टेंस और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया है वहां पर, जिसको सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। दूसरे तरह का टेंस कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। तीसरे तरह का टेंस परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और चौथे तरह का टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। दोस्तों अगर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें, तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम इसी तरह पास्ट टेंस की बात करें, तो पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं, जैसे पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, तो फ्यूचर टेंस भी 4 तरह से डिवाइड होते हैं, जैसे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है कि जैसे 3 सिंपल टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, या यूं कहें 3 इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम कंटीन्यूअस टेंस को 3 तरह से बता सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। हम परफेक्ट टेंसेस को 3 तरह से बता सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को भी 3 तरह से बता सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर हम लोग इन टेंसेस के सेंटेंस को देखें, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, तो इसमें ताती ते आकर हैं हुए हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है और इसमें सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, वह मुझसे बात करता है। अगर हम इसमें इंग्लिश ट्रांसलेट करें, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, वह मुझसे बात करता है, ही टॉक्स विथ मी, नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, नरेंद्र मोदी कम्स हियर, हम इलेक्शन लड़ते हैं, वी फाइट फॉर इलेक्शन, तुम यहाँ झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई हियर, वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी। तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करें, तो उसमें 2 आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसा ताती थे आकर थाती थे, या फिर आ ई ए या ई आकर है और थाती आ ई ए या ई है। जैसे मैंने गाना गाया, उसने मुझे देखा, राम ने रावण को मारा, उसने मुझे धोखा दिया। अगर हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहे, जैसे मैंने गाना गाया, आई सैंग अ सॉन्ग, तुमने मुझे पढ़ाया, यू टॉट मी, मैंने आपको समझाया, आई एक्सप्लेन यू, तुमने समझ लिया, यू अंडरस्टूड, तुमने मुझे चीट किया, यू चीटेड मी, मैंने आपकी मदद की, आई हेल्प यू। अगर दोस्तों इसी तरह अगर हम फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें, फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गाड़ी है, इसमें सेंटेंस आते हैं, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगा। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर, मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक विथ यू, वह मुझे पुकारेगा, ही विल कॉल मी, मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आई शैल सपोर्ट यू। तो दोस्तों इसी तरह कंटीन्यूअस टेंस में भी 3 टेंस होते हैं, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों इसी तरह अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तो मतलब आई एम गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। मैं बाजार जा रहा था, मतलब आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। हम बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। इसी तरह अगर दोस्तों हम परफेक्ट टेंसेस की बात करें, तो परफेक्ट टेंस भी 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, जैसे वो बाजार जा चुका है, हम खाना खा चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे वह खाना खा चुका है, मतलब ही हैज ईटन फूड, मैं खाना पका चुका हूं, आई हैव कुक्ड फूड। राम रावण को मार चुका है, राम हैज किल्ड रावण, रावण मर चुका है, रावण हैज डाइड। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है चुका, चुकी, चुके आकर था, थी, जैसे रावण मर गया था, रावण हैड डाइड, मैंने आपको मार दिया था, आई हैड किल्ड यू, तुम मुझे समझा चुके थे, यू हैड एक्सप्लेन्ड मी, मैं इंग्लिश सीख चुका था, आई हैड लर्न्ड इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ा चुका था, टीचर हैड टॉट इंग्लिश, हम सेंटेंस बना चुके थे, वी हैड मेड सेंटेंस। अगर दोस्तों इसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें,
तो इसमें भी आइडेंटिफिकेशन होती है, चुका चुकी चुके आकर होगा होगी। जैसे मैं बाजार जा चुका होगा, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, वह यहाँ आ चुका होगा, ही विल हैव कम हियर, मैं आपको गाली दे चुका होगा, आई विल हैव अब्यूज्ड यू। इसी तरह दोस्तों अगर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की बात करें तो ये भी 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं 2 दिन से बाजार जा रहा हूं, सो आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है, मैं 2 दिन से बाजार जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है, मैं 2 दिन से बाजार जा रहा होगा मन से, आई विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। दोस्तों बेसिक ग्रामर सीखने के लिए चौथी जरूरी चीज है मॉडल, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, विल, शैल, वुड, ये बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर हम कैन की बात करें, जैसे मैं बाजार जा सकता हूँ, वह खाना खा सकता है, वो मुझसे बात कर सकता है। मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, वह मुझसे बात कर सकता है, ही कैन टॉक विद मी, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। इसी तरह अगर हम कुड की बात करें तो कुड कैन का पास्ट टेंस होता है, जैसे वह यहाँ आ पाया, ही कुड कम हियर, मैं आपको पढ़ा पाया, आई कुड टीच यू, वे क्लास में एंटर हो पाए, दे कुड एंटर इन द क्लास। दोस्तों इसी तरह अगर हम विल बी एबल टू की बात करूं तो उसमें सेंटेंस आएंगे, जैसे मैं वहां जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर, तुम इंग्लिश सीख पाओगे, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, मैं आपको समझा सकूंगा, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, तुम मेरी बातों को समझ सकोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू मी। अगर इसी तरह हम शुड की बात करें तो इसमें सेंटेंसेस आते हैं, मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट, मम्मी को खाना पकाना चाहिए, मम्मी शुड कुक फूड, राजीव सर को इंग्लिश को इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहिए, तो राजीव सर शुड बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, मुझे आपको समझाना चाहिए, आई शुड एक्सप्लेन यू, राम को रावण को मारना चाहिए, राम शुड किल रावण। इसी तरह अगर मैं मस्ट की बात करूं तो मस्ट में सेंटेंस होंगे, जैसे मुझे बाजार जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो टू मार्केट, तुम्हें इंग्लिश पर फोकस करना ही चाहिए, यू मस्ट फोकस ऑन द इंग्लिश, तुम्हें पेन रिपेयर करना ही चाहिए, यू मस्ट रिपेयर पेन, हमें इंग्लिश पर कमांड करनी ही चाहिए, वी मस्ट कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम ऑट टू की बात करें तो ऑट टू में भी जैसे सेंटेंसेस आते हैं, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, वी ऑट टू हेल्प पुअर, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें देश का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू ऑनर कंट्री, जैसे हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू ऑनर अवर नेशनल लैंग्वेज, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट मॉडल हैव टू की बात करें, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर, राम को रावण को पैसे देना पड़ता है, राम को मोहन को पैसे देना पड़ता है, राम हैज टू गिव मनी टू मोहन, मोहन को इंग्लिश पर कमांड करना पड़ता है, मोहन हैज टू कमांड ओवर द इंग्लिश। अगर हम इसी तरह दोस्तों हैड टू की बात करें तो इसमें सेंटेंस आएंगे, मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट, उन्हें सब्जियां बेचना पड़ा, दे हैड टू सेल वेजिटेबल, मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा, आई हैड टू परचेस न्यू मोबाइल, उन्हें पैसे सेव करने पड़े, दे हैड टू सेव मनी, मुझे फ्यूचर के लिए कुछ बनना पड़ा, आई हैड टू बिकम समथिंग फॉर फ्यूचर। इसी तरह दोस्तों अगर हम विल हैव टू के बारे में बात करें तो सेंटेंस बनेंगे, जैसे मुझे वहां जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे पढ़ाना होगा, आई विल हैव टू टीच यू, जैसे तुम्हें घर पर आना होगा, यू विल हैव टू कम एट होम, मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प यू। यूज टू की बात करें, जैसे पास्ट की हैबिट को शो करता है, मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, वह यहाँ आया करता था, ही यूज टू कम हियर, मोहन तंबाकू खाया करता था, मोहन यूज टू चीव टोबैको, वह शराब पिया करता था, ही यूज टू टेक एल्कोहल। दोस्तों इसी तरह अगर हम नीड टू की बात करें, जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर, मुझे आपको पीटने की जरूरत है, आई नीड टू बीट यू, मोहन को यह काम सीखने की जरूरत है, मोहन नीड टू लर्न दिस वर्क। अगर हम डेयर टू की बात करें, जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हंट ऑफ टाइगर, तुम्हें मुझे पीटने की हिम्मत है, यू डेयर टू बीट मी, मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत है, आई डेयर टू चैलेंज यू। इसी तरह अगर मे और माइट के सेंटेंस बनाए, जैसे राम यहाँ आ सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो राम में कम हियर, बारिश हो सकती है, इट में रेन, बिजली कड़कड़ा सकती है, इट में थंडर, जैसे बर्फ की बारिश हो सकती है, इट में स्नो, जैसे कुत्ता भौंक सकता है, डॉग में बार्क, जैसे कुत्ता काट सकता है, डॉग में बाइट, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई में हेल्प यू। अगर दोस्तों इसी तरह हम पास्ट में माइट की बात करें तो जैसे वह यहाँ आ सकता था, ही माइट कम हियर, मैं आपकी मदद कर सकता था, आई माइट हेल्प यू, वह मुझे इग्नोर कर सकता था, ही माइट इग्नोर मी। अगर हम विल की बात करें तो विल, जैसे मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर, राम रावण को मारेगा, राम विल किल रावण,
शैल की बात करें, जैसे मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक विद यू, जैसे हम उन्हें पीटेंगे, वी शैल बीट देम। उसी तरह वुड की बात करो, जैसे मैं वहां, अगर मुझे मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता, इफ आई हैड टाइम देन आई वुड गो देयर। अगर तुम्हारे पास मोबाइल होता तो मैं बात करता, इफ यू हैड मोबाइल देन आई वुड टॉक। तो ये सभी सेंटेंस मॉडल्स में बनाए जाते हैं जितने अब तक मैंने बात की। अगर हम इसके बाद पांचवी बेसिक थिंग्स के बारे में बात करें तो उसमें आएंगे बेसिक प्रीपोजिशन। अगर हम इंग्लिश पे कमांड करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक प्रीपोजिशन, अगर हम इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस पर कमांड होना जरूरी है, जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, फॉर, अबाउट, ऑफ, टू, अंडर, अबोव या बिलो। जैसे अगर मैं बोलूं मैं खेत में हूं, आई एम इन द फार्म, जैसे वह घर में है, ही इज इन द हाउस। मैं बस स्टैंड पे हूं, आई एम एट द बस स्टैंड। वह छत पर है, ही इज ऑन द रूफ। जैसे मैं नागपुर से हूं, आई एम फ्रॉम नागपुर। वह इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आ रहा है, मतलब ही इज कमिंग हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। वह मेरे बारे में क्या सोचता है, व्हाट डज ही थिंक अबाउट मी। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस बना रहा हूँ ये सब में प्रीपोजिशंस हैं। अगर हमारी प्रीपोजिशंस पर कमांड होती है तो इंग्लिश में कमांड बहुत आसानी से हो जाती है। अगर मैं छठी चीज के बारे में बात करूं जिसके लिए जरूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक कंजक्शन, कुछ बेसिक कंजक्शन जिसके आधार पर इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाता है, जैसे बट, एंड, बिकॉज, देयरफॉर, दैट्स वाई, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर मैं बट की बात करूं, जैसे वह यहाँ है पर मैं यहाँ नहीं हूं, ही इज हियर बट आई एम नॉट हियर। जैसे अगर मैं एंड की बात करूं, राम मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूं, राम इज माई फ्रेंड एंड आई एम हिज फ्रेंड। अगर मैं बिकॉज की बात करूं जिसका मतलब होता है क्योंकि वह मुझे पैसा देता है, क्योंकि उसे उसे मुझ पर, जैसे वह मुझ पर दया रखता है, मतलब ही गिव्स मनी टू मी बिकॉज ही कीप्स पिटी ऑन मी। अगर मैं देयरफॉर की बात करूं जिसका मतलब होता है इसलिए, जैसे उसने इंग्लिश सीखी इसलिए उसे जॉब मिला, ही लर्न इंग्लिश दैट्स व्हाई ही गॉट जॉब, दैट्स व्हाई या देयरफॉर दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम आइदर और की सेंटेंसेस की बात करें, जैसे या तो वह सिंगर है या वह डांसर है, आइदर ही इज सिंगर और डांसर। या तो वो गाना गा सकता है या डांस कर सकता है, आइदर ही कैन सिंग अ सॉन्ग और डांस। अगर हम नाइदर नॉर के सेंटेंसेस की बात करें, जैसे वो ना तो गाना गा सकता है ना डांस कर सकता है, नाइदर ही कैन सिंग नॉर डांस। ना तो वो सिंगर है ना डांसर है, नाइदर ही इज सिंगर नॉर डांसर। अगर दोस्तों इसी तरह हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो के सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें अगली में सेंटेंस, जैसे वह सिर्फ सिंगर ही नहीं एक अच्छा डांसर भी है, ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट डांसर ऑल्सो। वह सिर्फ गाना ही नहीं गा सकता, गाने को कंपोज भी कर सकता है, ही कैन नॉट ओनली सिंग अ सॉन्ग बट कंपोज अ सॉन्ग ऑल्सो। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में कमांड करने के लिए सातवीं सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और इन्हें इन सातों चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी कहा जाता है। अगर हम टेंस, मॉडल्स, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, बेसिक प्रीपोजिशन, बेसिक कंजक्शंस की बात करें तो ये क्वेश्चनिंग पार्ट उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी इंग्लिश की बुनियाद क्वेश्चनिंग पार्ट पर ही टिकी होती है। कोई व्यक्ति कितना एक्सपर्ट माना जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चनिंग पार्ट में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है। ये क्वेश्चनिंग पार्ट भी दो पार्ट में बना होता है, जैसे आस्क और आंसर। मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे और उनका जवाब कैसे दे। अगर हम इन दोनों चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम 1-to-1 कम्युनिकेशन किसी से भी कर सकते हैं और अपना एक अलग ही इंप्रेशन लोगों के बीच बना सकते हैं। जिसमें क्वेश्चनिंग पार्ट में पहला पार्ट है आस्क, मींस आस्किंग क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न कैसे पूछे। तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं जिससे हम लोगों से कम्युनिकेशन इजीली कर पाए, वो क्वेश्चंस होंगे आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर एजुकेशन, तुम्हारा एजुकेशन क्या है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर बाय प्रोफेशन, तुम्हारे पापा व्यवसाय से क्या है, मतलब वो क्या करते हैं। हाउ मच डज योर फादर अर्न, तुम्हारे पापा कितना कमाते हैं। व्हाट इज योर गोल, तुम्हारा गोल क्या है। विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। विच मोबाइल डू यू यूज, तुम कौन सा मोबाइल यूज करते हो। हु इज योर फेवरेट एक्टर, तुम्हारा पसंदीदा अभिनेता कौन है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं इसके जैसे हम सैकड़ों हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं और जितना हम क्वेश्चंस बनाने में या पूछने में हैबिचुअल होते जाएंगे उतनी हमारी किसी से कम्युनिकेशन करने में कमांड होती चली जाएगी। अगर हम इस क्वेश्चनिंग पार्ट के सेकंड पार्ट मतलब आंसर, हाउ टू आंसर के बारे में बात करें कि आंसर कैसे दे, अगर हम इस स्टाइल को भी सीख जाए तो हमारा कम्युनिकेशन लाजवाब हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा हमसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है,
तो हम हिंदी में आंसर दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम मनीष पाटिल है, तो मैं इंग्लिश में कह सकता हूं माय नेम इज मनीष पाटिल। ये आंसर देने का तरीका हुआ। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछे व्हाट इज योर एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या है, तो मैं आंसर दूंगा कि मैं ग्रेजुएट हूं या कुछ सालों पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। मैं इंग्लिश में आंसर दे सकता हूं नाउ आई एम ग्रेजुएट, बिफोर सम ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। दोस्तों अगर कोई तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछे तो मैं उसे आंसर कैसे करूंगा, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे पापा का नाम श्री गोपाल रूपचंद पाटिल है। और अगर मैं इसे इंग्लिश में आंसर करूं माय फादर्स नेम इज मिस्टर गोपाल रूपचंद पाटिल। दोस्तों इसी तरह का कोई चौथा क्वेश्चन मुझसे पूछे व्हाट इज योर फादर बाय प्रोफेशन, तुम्हारे पापा व्यवसाय से क्या है, तो उसका आंसर मैं पहले हिंदी में दूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मेरे पापा पहले गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया करते थे, अभी वो एक रिटायर्ड सर्वेंट हैं या रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो मेरे पापा गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया करते थे। माय फादर यूज्ड टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर बिफोर सम ईयर्स, कुछ सालों पहले, नाउ ही इज अ रिटायर्ड। दोस्तों अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया जैसे हाउ मच डज योर फादर अर्न, तुम्हारे पापा कितना कमाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पापा अभी रिटायर्ड हैं, वो भी कुछ नहीं कमाते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर कहना है तो मैं कह सकता हूं माय फादर इज रिटायर्ड नाउ, ही डज नॉट अर्न समथिंग नाउ। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, मुझे एक फेमस यूट्यूबर बनना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो मैं बोल सकता हूं माय गोल इज टू बिकम अ गुड टीचर एज वेल एज अ फेमस यूट्यूबर। जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, और अगर मुझे हिंदी में आंसर देना है तो मैं बोलूंगा यह मेरा मोबाइल है, दिस वन इज माय मोबाइल। या मैं आंसर दे सकता हूं दूसरे तरीके से कि मेरा मोबाइल वीवो कंपनी का है, सो माय मोबाइल इज ऑफ वीवो कंपनी। जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो मैं हिंदी में आंसर दे सकता हूं मैं जॉब पाने के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंग्लिश सीख रहा हूं। So I can answer it in English. जैसे I want to learn English because of getting the job or making my future brighter. Then किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया which mobile do you use? तुम कौन सा मोबाइल यूज करते हो? तो मैं आंसर दे सकता हूँ I use Android mobile या I use a smartphone या I use the mobile of Vivo company, I use the mobile of Oppo company। ये कुछ भी आंसर मैं दे सकता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कहा who is your favorite actor, तुम्हारा फेवरेट एक्टर पसंदीदा अभिनेता कौन सा है, तो मैं उसको आंसर दे सकता हूं कि मेरा फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है। इंग्लिश में अगर बात करूं तो माय फेवरेट एक्टर इज ऋतिक रोशन। दोस्तों मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं अगर हम क्वेश्चनिंग पार्ट में कमांड कर लें कि क्वेश्चन कैसे पूछे और उनका जवाब कैसे दे, तो हम कंटिन्यूअस किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और हम इंग्लिश में अपने आप को एक्सपर्ट साबित कर सकते हैं। ये सातों चीजों को समझकर जानकर कोई भी व्यक्ति 2 महीने के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है और साथ ही साथ अपने आप को तगड़ा या पूरी तरह से डेवलप्ड और ट्रेंड बना सकता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें फीडबैक जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप किस किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप भी 60 से 90 दिनों के अंदर इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आसपास के वो सभी लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो तो आप भी और उन सभी को भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उनसे भी करवाइए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोज दिन ब दिन मिलते रहें।